जादुई 3 मुंह वाली गाय। कमलेश एक गरीब इंसान था जो कि अपना घर चलाने के लिए एक मामूली सा पशुपालन का काम किया करता था। परिवार में उसकी माँ रहा करती थी। उसकी माँ ज्यादातर बीमार ही रहती थी। आमदनी अच्छी ना होने के कारण वो अपनी माँ का अच्छे से इलाज नहीं करवा पा रहा था। ऐसे ही एक रात उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपनी माँ को लेकर एक अस्पताल जाता है। उस अस्पताल में सबसे पहले उसे कुछ पैसे जमा करने के लिए कहा जाता है। कमलेश के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पैसा जमा करे और अपनी माँ का इलाज शुरू करवा सके। अस्पताल से अपनी माँ को लेकर वो घर आ जाता है। घर लाने के बाद अपनी माँ की तबीयत की रोकथाम के लिए वो एक गांव के ही किसी वैद्य से कुछ आयुर्वेदिक दवा बनवा लेता है और खाना बनाकर अपनी माँ को वो दवा खिला देता है और अपनी माँ को चारपाई पर लिटा देता है। साथ ही अपनी माँ का पैर दबाते हुए कमलेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। तुम्हें इस बीमारी से आए दिन तड़पना पड़ता है। क्या किस्मत है तुम्हारी माँ कि तुम्हारी किस्मत में ये लाचार बेटा ही लिखा था। अरे नहीं बेटा, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है कि मेरा बेटा अभी तक मेरे साथ है और उससे जितना बन पाता है वो इतनी कोशिश करता है ताकि वो मेरा इलाज करवा सके। अच्छा, ठीक है माँ, अब रात बहुत हो चुकी है। तुम आराम करो और बेफिक्र होकर सो जाओ और मैं बाकी का काम कर लेता हूँ। उसके बाद सुबह मुझे सारी गायों को घुमाने भी ले जाना है। ऐसे ही अगली सुबह कमलेश घर का काम निपटा कर अपनी गायों की देखरेख में लग जाता है। उनको नहलाता है, घास खिलाता है और साथ ही उन्हें खुले खेत में घूमने फिरने के लिए छोड़ देता है। पशुओं को खुले खेत में छोड़कर कमलेश वहीं किसी पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी वहां पर एक घायल 3 मुंह वाली गाय आ जाती है। कमलेश पहले तो उसका 3 मुंह देखकर बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसके पांव में बहुत ही गहरा जख्म देखकर कमलेश के होश उड़ जाते हैं। कमलेश भागता हुआ उस गाय की तरफ जाता है और उसके जख्मों को देखकर उसे सहलाने लगता है। गाय को सहलाते हुए कमलेश कहता है, तुम्हारे पैरों में कितनी चोट लगी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। तुम एक बेजुबान जानवर हो और तुम बता भी नहीं सकती कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूँ। इतना बोलकर कमलेश सोच में पड़ जाता है और वो अपनी सारी गायों के साथ 3 मुंह वाली गाय को भी अपने साथ घर ले आता है। घर ले जाने के बाद वो 3 मुंह वाली गाय को पानी पिलाता है और घास खिलाता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाता है। तभी वो 3 मुंह वाली गाय कमलेश से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक इंसान होकर मुझ बेजुबान जानवर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। आप एक भले इंसान हो। अरे, तुम तो बोल भी सकती हो। बोलने वाली गाय हो क्या? हाँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन बोलने के साथ साथ मैं जादुई गाय हूँ। क्या? जादुई गाय? मैं जादुई गाय हूँ और मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी है। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम असल में कैसे इंसान हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या कह रही हो? मैं एक जादुई गाय हूँ और मैंने देखा कि तुम अक्सर घर की आर्थिक स्थिति को लेकर, माँ की बीमारी को लेकर हमेशा परेशान रहते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं। और मैंने तुम्हारी मदद करने का तभी सोचा जब तुम मेरी ली गई परीक्षा में पास हो गए। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने एक आम गाय की तरह आई और जब तुमने देखा कि मेरे पैर में चोट लगी है तो तुम भागते हुए मेरे पास आ गए और मैं तभी समझ गई कि तुम एक भले इंसान हो और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच है क्या? हाँ, मैं जानती हूँ कि किसी भी इंसान के लिए इन बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, पर तुम चिंता मत करो। मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मैं एक जादुई गाय हूँ। तुम अभी रुको। इतना बोलकर 3 मुंह वाली गाय कमलेश के सामने अपने पहले मुंह से सोने के सिक्कों की बरसात करने लगती है
और अपने दूसरे मुंह से चांदी के सिक्कों की बरसात करने लग जाती है और अपने तीसरे मुंह से वो पैसों की बरसात करने लग जाती है। ये सब देखकर कमलेश हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस 3 मुंह वाली गाय के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, जय हो गाय माता, मुझे माफ करना। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए कि तुम एक जादुई गाय हो या कोई भगवान। हाँ, बस इतना कहूंगा कि मुझसे जो भी भूल हो गई है, अनजाने में जैसे भी, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। नहीं कमलेश, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। बस हाँ, ये बात तुम बस अपने तक ही रखना और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम मुझसे आकर अपनी जरूरत के अनुसार सोना, चांदी और पैसा जो भी तुम्हें चाहिए तुम वो मुझसे ले सकते हो। लेकिन कभी भी इन पैसों का गलत उपयोग मत करना, क्योंकि ये सही उपयोग के लिए ही बने हैं। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इन पैसों का या सोना चांदी जो भी आपने दिया है, इनका कभी भी गलत उपयोग नहीं करूंगा। इन्हें सही कामों में लगाऊंगा। 3 मुंह वाली गाय कमलेश को बहुत सारा पैसा और सोना चांदी देकर वहां से चली जाती है। उन सब से कमलेश सबसे पहले तो अपनी माँ का इलाज करवाता है और वो एक बड़े शहर में जाता है जहां अपनी माँ का बहुत ही अच्छे से इलाज करवाता है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। वो अपनी माँ को लेकर गांव आ जाता है। गांव आने के बाद वो अपने घर को और अपनी आर्थिक स्थिति को उन पैसों से ठीक करता है। धीरे धीरे कमलेश अपना कारोबार आगे बढ़ाता है। ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ कमलेश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब उसकी गिनती गांव के जाने माने सेठों में आती थी। कमलेश एक बहुत ही नेक इंसान बन जाता है। वो गांव के बहुत से गरीब लोगों की मदद किया करता था। गांव में बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना, इस तरह से कमलेश गांव के गरीब और हर छोटे बड़े इंसानों की मदद किया करता था।